यमुनानगर के खानूवाला में 3 दिन पहले ऐसी ही एक आपदा आई थी कि पूरा गांव पानी ही पानी की चपेट में था। लिहाजा गांव के जख्म अभी भी हरे हैं, क्योंकि एक बार फिर से सोम नदी का किनारा टूटता है और फिर से गांव में हालात ऐसे हैं कि जो लोग यहां से पलायन करने वाले थे, अब वही लोग अपने सामान की देखभाल कर रहे हैं, उसको सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि ये लोग कुछ देर पहले अगर इनको भनक लगती कि सोम नदी का किनारा दोबारा टूटने वाला है तो शायद ये यहाँ से ना जाते, ना सामान बाहर निकालते। लेकिन देखिए कि ये लोग यहाँ से पलायन करने वाले थे। हालात क्या हैं इसको देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बातचीत करेंगे जो इस परिवार के लोग हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों इतना नुकसान हुआ, आखिर क्या मामला क्या था। क्या नाम आपका? मेरा नाम गगनदीप कौर है। गगन जी, पानी फिर से आ गया, 2-3 दिन पहले भी ऐसे हालात थे, काफ़ी नुकसान हुआ है। आज क्या हालात हैं गांव में? सर आज तो सुबह 7 बजे से पानी आया हुआ है। हम लोग उठे ही थे तो इतनी देर में पानी आ गया। ना हमने सुबह से कुछ खाया है ना पिया है। यहाँ पे बहुत सारे, अब जैसे ये मेरा भाई है, इसको डायबिटीज़ का इशू है। सुबह इंसुलिन चाहिए, सब कुछ चाहिए, खाना चाहिए, कोई अरेंजमेंट नहीं है। किसी गवर्नमेंट का कोई हेल्प नहीं है। आते सब है, बातें मारते हैं, फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं, बट अभी तक कोई सपोर्ट होता है, कोई खाना भिजवा रहा है, कुछ भिजवा रहा है, जो भी आ रहा है गुरुद्वारे वगैरह से ही आ रहा है। गुरुद्वारा साहिब हो गया, आसपास के गांव से आ रहा है। हमारे गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। आप पलायन करने वाले से सामान सारा बाहर पड़ा है? प्लान तो सर सामान तो पहले भी बाहर था। आज तो हम लोग जा रहे थे यहाँ से सामान लेकर, लेकिन रास्ता ही नहीं है। इतने पानी में से कहाँ से निकल के जाएंगे। हमारे तो जो व्हीकल्स है, बाइक्स खड़ी हैं, वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई हैं 4 दिन से। आपके हाथ में इंजेक्शन देख रहा हूँ जी मैं। ये इंसुलिन के इंजेक्शन है, डायबिटीज़ पेशेंट है सर। ये लगाता है फिर खाना खाता है ना इसके बाद। तो बिल्कुल हालात देखिए, ये एक पेशेंट है जिनको इंजेक्शन लगना था, लेकिन सुबह का खाया पिया नहीं है। लेकिन अब गुरुद्वारे की तरफ से कोई मदद आई है तो शायद कुछ राहत जो लग रही है कि ये लोग कुछ खाएंगे और उसके बाद दवाई ले पाएंगे। आप अभी एक ट्रंक को लेके जा रहे थे पानी में घसीटते हुए। हाँ जी। क्या पहले भी ऐसे हुआ था? आज क्या हालात हैं? बस हालात तो ये हैं जी कि यहाँ रहना जो है जी अब मुनासिब नहीं है। हम तो ना जिंदे में ना मरते में हैं जी। पटड़ी एक बार इसका काम शुरू हुआ था, काफ़ी हद तक बनाई भी गई थी, इस बार कमी कहाँ रही है? ठेकेदार की कमी रही है जी। ठेकेदार ने पूरी कमी छोड़ी है, जिसमें सारा पैसा गबन कर गया जी वो, और प्रशासन ने उसका साथ दिया है जी। पत्थर बिल्कुल नहीं लगाया पटड़ी के पास। और जब हमारी जो साथ के गांव लगते हैं, जिनकी ज़मीन लगती है, वो वहाँ इकट्ठे होकर गए, बोले ठेकेदार जी ये पटड़ी नहीं ठीक नहीं बन रही है। तो ठेकेदार ने आगे से ये जवाब दिया कि मैं इंजीनियर हूँ कि आप इंजीनियर हो। जो करना तो हमें पता कि आपको पता पटड़ी कैसे बनती है। 2 करोड़ रुपए ग्रांट आया था उसके पीछे, लगाया देखो बस मिट्टी लगा रही है। अब क्या करें? 2 करोड़ रुपए इनको सैंक्शन हुआ था, सिर्फ मिट्टी लगा के इन्होंने पटड़ी बनाई है। उसके अंदर कोई पत्थर नहीं लगा, कोई उसके अंदर जाल नहीं लगा, कुछ नहीं लगा हुआ। वो तो टूटेगी ही पटड़ी। ये जो मिट्टी वाला पानी है, ये क्या वही मिट्टी बहकर यहाँ तक आई? वही आती है, वो पीछे से भी आती है, पहाड़ों में से आती है, पहाड़ों में से मिट्टी बहा के आती है, वही आती है घर पे। इतनी तो बिल्कुल हालात दिखाना चाहता हूँ कि ये लोगों का हालात, हालांकि पानी अब उतरा जरूर है। सामने घर में देखिए, क्योंकि वहाँ पर आगे पानी काफ़ी गहरा है और नीचे इतनी गाद है कि पाँव जो हैं वो फिसल रहे हैं। क्या हालात हो चुके हैं इन लोगों के, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बेड का गद्दा पड़ा है, देखिए ये वो हालात हो चुके हैं। इन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी जो भरपाई है वो होना काफ़ी मुश्किल काम है। ऐसे में गांव वालों का यह कहीं ना कहीं गुस्सा भी है और यह भी कहना है कि जिस प्रकार इनका नुकसान हुआ है, ऐसे में प्रशासन को यहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन ना तो प्रशासन पहुँचा है। हाँ, कुछ लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचा कर चले जाते हैं। लेकिन बड़ी बात आपको बता दूँ कि हर साल इन नदियों के किनारे पक्के करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए की ग्रांट देती है। आखिर करोड़ों रुपया कहाँ गया, इस बांध को देख आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार टूटा है और ग्रामीणों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। 4 दिन में दूसरी बार पानी ने गांव में तहस नहस कर दिया। पानी के कम होते ही ग्रामीणों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन यह तस्वीर पहले की है, जब पानी को देख लोग एक बार फिर से डर गए थे। और अब पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सब चीजें अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। हालांकि गांव में दूर दराज से बहकर काफी सामान भी आ गया, जिसमें गेहूं के कुछ बैग भी थे, लेकिन यह सब कुछ कीचड़ की भेंट चढ़ चुके थे। गांव में पानी के बाद अब कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन गांव में पहुंचा तो जरूर, लेकिन गांव के अंदर आने की जहमत नहीं उठाई।
आसपास के ग्रामीण इकट्ठे होकर गांव में लंगर सेवा लगाई गई ताकि कोई भी भूखे पेट न रह सके। गांव में वाइपर तक बांटे गए ताकि कीचड़ की सफाई हो सके। कुछ लोगों ने अगर अनाज इकट्ठा किया था तो वह भी कीचड़ की भेंट चढ़ गया। यह चावल है जिसका लंगर लगाया जाना था और यह देखिए पानी में बहकर आए गेहूं के वह बैग जिन्हें अब ग्रामीण एकत्रित कर सही जगह पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम चरणजीत सिंह है जी। चरणजीत जी, माहौल क्या है गांव में? पानी काफ़ी 5-5 फीट पानी है और ये चावल देख रहा हूँ खराब हो गए हैं। सर ये जो चावल थे हमने सुखाने के लिए रखे हुए थे ताकि पानी उतरेगा तो गांव वालों के काम आ जाएंगे, बट हुआ क्या, दोबारा फिर पानी आ गया एकदम और ये सारा चावल, सारा जितना भी अनाज था सारा ख़राब हो गया सर। कितना पानी आता है? पानी अप्रोक्सीमेट 4 से 5 फीट था सर। हालात क्या गांव में? पूरा नुकसान हुआ? गांव में सर हालात ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस तो कोई भी नहीं बचा। जैसे कि मेरे घर में ही टीवी, इन्वर्टर, फ्रिज वो सारा ख़त्म हो चुका है सर। और साथ के गांव घर में तो ज़्यादा नुकसान है। और मतलब कि सिर्फ इंसान को छोड़ के और पशुओं को छोड़ के गांव में खाने का कुछ नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? सर प्रशासन की तरफ से मेरे सामने सर कोई आया नहीं। बाकी हाँ, गांव वाले, आसपास के गांव वाले, गुरुद्वारा साहिब वाले वो आते हैं सर, खाना वगैरह अवेलेबल करवा देते हैं, बस वही है। सिचुएशन क्रिएट हो रखी है तो पॉइंट्स देखे जा रहे हैं जहाँ से जल्दी से जल्दी पानी की निकासी कराई जा सके और लोगों को कम से कम नुकसान, उसी चीज़ का सोल्यूशन निकाला जा रहा है कि कैसे पानी की निकासी कराई जा सके ताकि दोनों गाँव में से किसी गाँव को नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो। एक बार पानी की सोल्यूशन निकाल लें इमीडिएटली कि पानी की निकासी जल्दी से जल्दी हो सके ताकि दोनों गाँव में से किसी को नुकसान ना हो। उसके बाद फिर नुकसान की जितनी भी हुई है तो उन सबका सर्वे करवा के मुआवजा